सुषमा दयाल सोशियो में जो आज का विषय है वह है आश्रम व्यवस्था। आश्रम हिंदू पारंपरिक व्यवस्था, विशेषता एवं महत्वता के रूप में स्थापित रही है। वर्ण, संस्कार, आश्रम व्यवस्थाएं सामाजिक संतुलन को स्थापित करने के उद्देश्य के साथ में हिंदू धर्म में अपनाई गई। हालांकि समय के साथ में यह व्यवस्था परिवर्तित हुई और देखा जाए तो कोई भी व्यवस्था अक्सर तभी परिवर्तित होती है जब उसे लोग परिवर्तित करना चाहते हैं। तो चलिए आज समाजशास्त्र में पढ़ाई जाने वाली इस मुख्य व्यवस्था व सिद्धांत को समझते हैं। आश्रम व्यवस्था के दो अर्थ यहाँ बताए गए हैं। पहला, वह स्थान जहाँ प्रयत्न, कोशिश या उद्योग किया जाता है, और दूसरा, किसी की व्यक्ति के द्वारा उद्योग करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया, श्रम, प्रारंभ, शुरुआत या प्रयत्न की प्रक्रिया को भी आश्रम कहते हैं। तो आश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य, व्यक्ति, लोग ठहरकर, रुककर उद्यम एवं श्रम करते हों। आश्रम का तात्पर्य एक व्यक्ति का ठहरने का वह स्थान है जहाँ व्यक्ति कुछ समय रहते हुए अपने आप में आवश्यक गुणों का विकास करता है एवं फिर आगे अगले स्थल में ठहरता है। माना जाता है कि चारों आश्रमों में व्यक्ति जब तक पहले आश्रम को सही प्रकार से ग्रहण नहीं करता, धर्मसूत्रों में व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानते हुए 4 भागों में आयु का विभाजन किया गया है और 4 आश्रम बनाए गए हैं। प्रत्येक आश्रम को व्यक्ति की उम्र का 25 वर्ष माना गया है। 4 आश्रम इस प्रकार हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों को 25-25 वर्ष देकर 4 भागों में विभाजित किया गया है और इन्हें ही आश्रम माना गया है। आश्रम के यहाँ पर 2 शाब्दिक अर्थ हैं। पहला, वह स्थान जहाँ व्यक्ति प्रयत्न, कोशिश या उद्योग करता है। व्यक्ति द्वारा उद्योग या कोशिश या प्रयत्न किया जाता है, उस स्थान को आश्रम कहा जाता है। दूसरा, उद्योग के लिए की जाने वाली प्रक्रिया को, श्रम को, शुरुआत को, प्रारंभ को भी आश्रम कहते हैं। अतः आश्रम एक ऐसा स्थान, स्थल जहाँ पर व्यक्ति या लोग ठहर कर, रुक कर उद्यम करते हैं, श्रम करते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। आश्रम का तात्पर्य एक व्यक्ति का ठहरने का एक स्थान जहाँ व्यक्ति कुछ समय रहते हुए अपने आप में आवश्यक गुणों का विकास करता है एवं फिर आगे अगले स्थल या अगले आश्रम में ठहरने की ओर बढ़ता है। माना जाता है कि चारों आश्रम में व्यक्ति जब तक पहले आश्रम को सही प्रकार से ग्रहण नहीं कर लेता, उसका जीवन मोक्ष यानी कि अंतिम उद्देश्य प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ सकता। एक आश्रम में व्यक्ति अगले आश्रम के संचालन के बारे में या दूसरे आश्रम के योग बनाने का ज्ञान लेता है। यह 4 आश्रम व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां मानी गई हैं। भारतीय संस्कृति में मानव के 4 मुख्य कर्तव्य माने गए हैं, जिन्हें कि पुरुषार्थ कहते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह 4 कर्तव्य पुरुषार्थ कहे जाते हैं एवं यह कर्तव्य या पुरुषार्थ प्राप्ति का साधन आश्रमों से होकर गुजरता है, या ऐसा कह सकते हैं कि पुरुषार्थ प्राप्ति आश्रमों में रहकर ही होती है। कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ या कर्तव्यों को बिना आश्रम व्यवस्था के नहीं पूर्ण कर सकता, क्योंकि कर्तव्य की पूर्ति के प्रयत्न को ही आश्रम कहते हैं। कर्तव्य पूर्ति के लिए श्रम करना पड़ता है, जो आश्रम में रहकर, रुककर, ठहर कर ही संभव हो सकता है। तो पुरुषार्थ भी आश्रम में ही रहकर पूर्ण किए जा सकते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य जो कि पहला आश्रम है, उसमें धर्म पुरुषार्थ है, पहला पुरुषार्थ है। तो ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसमें धर्म पुरुषार्थ की पूर्ति की जाती है। वानप्रस्थ और संन्यास में धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ को पूर्ण किया जाता है। गृहस्थ आश्रम को आश्रमों का आश्रम भी कहा जाता है, क्योंकि यही वह आश्रम है जिसमें सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ की पूर्ति होती है। पुरुषार्थ और कर्तव्य पूर्ति की दृष्टि से गृहस्थ आश्रम अत्यंत ही महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है, क्योंकि धर्म, अर्थ,
काम की पूर्ति इसी आश्रम में रह करके की जा सकती है। गृहस्थ आश्रम में धर्म, काम, अर्थ, संतानोत्पत्ति, प्रजा, राज, पाठ, उल्लास, उत्सव, प्रजा के हितार्थ कार्य, राष्ट्र हितार्थ, राज्य हितार्थ कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए इसे आश्रमों का आश्रम भी कहा जाता है। सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। यज्ञोपवीत, जनेऊ, उपनयन संस्कार के पश्चात ही ब्रह्मचर्य में प्रवेश किया जाता है। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म यानी कि महान, संयमित होना। चर्य का अर्थ हुआ अनुसरण व आचरण करना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य हुआ ऐसे मार्ग पर चलना, ऐसे मार्ग का अनुसरण या आचरण करना जो कि संयमित हो। संयमित का तात्पर्य यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से संयमित होना, संतुलित होने से है। अनुशासन, कर्तव्य परायणता, नैतिकता, पवित्रता, चारित्रिक उत्थान से है। ब्रह्मचर्य का अर्थ इंद्रियों को संयमित रखना आदि से है। इस आश्रम में धर्मशास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया जाता है, वेदाध्ययन किया जाता है। सादगी, ज्ञानार्जन, आध्यात्मिक विकास, धर्म अर्जन के लिए यह आश्रम स्थापित है। इंद्रिय सुख, इच्छाएं, शारीरिक सुख इस आश्रम में त्याज्य रखे गए हैं। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य ही है कि आध्यात्मिक विकास, सामाजिक निष्ठा, गुरु के सम्मान आदि की शिक्षाएं जिसमें सीखनी होती हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में सभी शिक्षाएं आदि सीख करके नवगुरु का आशीर्वाद लेते हुए घर की ओर प्रस्थान किया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम की अगर सामाजिक महत्वता की बात करें तो क्योंकि इस आश्रम का हिस्सा युवा एवं किशोर बनते हैं जो कि अपनी चरम ऊर्जाओं और यौवन ऊर्जाओं को व्यक्तित्व निर्माण, संस्कृति ज्ञान, वेद विद्याओं में, अनुशासन में गुजारते हैं, जिस कारण कि उन पर सामाजिक मूल्य, राज्य उत्थान एवं संयमित जीवन सीखने का प्रभाव अधिक पड़ता है। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम युवाओं को सही दिशा की तरफ उन्मुख करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम के पूर्ण होने पर गुरु के आशीष को लेते हुए पुनः जब घर की ओर प्रस्थान किया जाता है तो आने वाले 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में बिताने के होते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश विवाह संस्कार के माध्यम से किया जाता है एवं परंपराओं में यह मान्यता है कि गृहस्थ आश्रम सबसे महान और सबसे बड़ा कर्म स्थल माना गया है। गृहस्थ का तात्पर्य परिवार से है। इस आश्रम में व्यक्ति पारिवारिक कर्तव्यों को निभाता है। साथ ही गृहस्थ आश्रम धर्म, अर्थ, काम, त्रिवर्ग जो कि पुरुषार्थ हैं उनको भी पूर्ण करने का बहुत अच्छा माध्यम है। यह गृहस्थ आश्रम ही है जो कि धार्मिक कार्य, पंच महायज्ञ, सामाजिक कार्य, राजपाट, व्यापार, कर, प्रजा, हितार्थ संचालन आदि भी व्यक्ति को कराने में सक्षम होता है। क्योंकि व्यक्ति को धार्मिक कार्य, दान, यज्ञ, भोजन कराना, ऋणों से उऋण होना है तो धन संग्रह भी करना होगा। भिक्षुओं को रोज दान परोपकार के कार्य हेतु धन संग्रह आवश्यक भी माना गया है। इसलिए यह मान्यता है कि गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति करते हुए प्रजा, समाज और स्वयं के बारे में सोचते हुए संतानोत्पत्ति, धार्मिक कार्यों की पूर्ति, श्रेष्ठ प्रजा हितार्थ कार्य करने अनिवार्य है। इस आश्रम की अगर महत्वता की बात की जाए तो यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम इसलिए भी माना जाता है क्योंकि गृहस्थ जीवन में धार्मिक, नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं। सर्वाधिक दायित्व एवं कर्तव्य पालन कर धर्म व कर्म व्यक्ति इसी आश्रम में पूर्ण कर सकता है। इन्हीं कारणों से पुरुषार्थों की पूर्ति स्थली एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम को कहा गया है। त्रिवर्ग यानी कि धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति इसी आश्रम में श्रेष्ठ तरीके से की जा सकती है। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम यानी कि वन की ओर जाना है, वन की ओर प्रस्थान करना। धर्म और शास्त्रानुसार 50 वर्ष पूर्ण होने पर ही इस आश्रम में प्रवेश करना माना गया है। मनु के अनुसार मनुष्य की संतान की भी जब संतान हो जाए, शरीर की त्वचा शिथिल हो जाए, प्रजा और समाज हितार्थ जब कार्य करने में व्यक्ति सक्षम ना रहे, शारीरिक रूप से रुग्णता और असमर्थता जब आने लगे तो व्यक्ति को स्वयं ही लोभ, राज, पाठ, इंद्रिय सुख, वस्त्र, व्यंजन, आराम छोड़ते हुए
और संपत्ति संचालन, राज्य संचालन, गृह संचालन की जिम्मेदारियां अपनी संतानों को सौंपते हुए वन की ओर जाना चाहिए। वन की ओर गमन करने का यहाँ तात्पर्य है कि क्योंकि यह ऐसे स्थल है जहाँ आत्ममंथन एकांत में ही हो सकता है, अतः व्यक्ति को वानप्रस्थ में विषय भोग पर नियंत्रण करते हुए सरल त्याजमय जीवन व्यतीत करते हुए निष्काम भाव से कर्म व लोगों को निःशुल्क शिक्षा देकर ज्ञान देना चाहिए। व्यक्तित्व निर्माण की बात करनी चाहिए। इस आश्रम के सामाजिक महत्व की अगर बात करें तो क्योंकि अपने सभी अधिकार व्यक्ति युवा पीढ़ी को सौंप कर नवीन संगठन का निर्माण करता है, जिससे अंतरपीढ़ी संघर्ष कम होता है, जो जनरेशन गैप है वह भी ख़त्म होता है और जो दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष उत्पन्न होता है उसकी भी कोई संभावना नहीं रहती है एवं एकाधिकार में भी कहीं न कहीं कमी आती है। इसलिए यह आश्रम समाज कल्याण, प्रजा कल्याण, शिक्षा प्रसार में पारिवारिक संगठनों को युवाओं तक सौंपने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। 75 वर्ष पूर्ण होने पर संन्यास आश्रम प्रारंभ होता है। संन्यास आश्रम का तात्पर्य है जब व्यक्ति संन्यास की ओर उन्मुख होता है। सन्यासी अर्थात जो सब कुछ पूर्णतः त्याग कर दे। यह जीवन का अंतिम आश्रम माना गया है। जब भी कोई व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में अपनी इंद्रिय विषय सुखों पर पूर्णतः वश या नियंत्रण पा लेता है, वही व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश कर पाता है, ऐसी मान्यता है। मनुस्मृति में मनु के अनुसार तीसरे भाग या तीसरे चरण 75 वर्ष पूर्ण होने पर जब व्यक्ति वन में जीवन बिताने के पश्चात सब कुछ छोड़कर परिवारजक यानी कि सभी कुछ त्याग करने योग्य बन जाता है, तो वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। हिंदू धर्म में परिवारजक का अर्थ हुआ कि जब व्यक्ति धर्म या ईश्वर को पाने की भी इच्छा, मोह, लोभ नहीं करता है, सभी लोभों से, तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है, उसे परिवारजक कहा जाता है। यानी कि संन्यास आश्रम एक ऐसा स्थल है जिसमें कि व्यक्ति को ईश्वर और धर्म पाने की भी इच्छा नहीं रहती है, उसे संन्यास कहा जाता है। जबकि किसी भी तरह से लालच, लोभ, तृष्णा नहीं रहती है। स्वयं के प्रति भी जब कोई तृष्णा नहीं होती है तो उसे परिवारजक कहते हैं। अतः इस आश्रम में व्यक्ति को जीवन और मृत्यु की भी चिंता नहीं रहती, यह एक एहसास रह जाता है और व्यक्ति सभी कुछ को त्याग कर गूढ़ सत्य की ओर बढ़ता है, जिसे कि हम हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं। संन्यास आश्रम का आध्यात्मिक महत्व है। आध्यात्मिक महत्व की दृष्टि से देखा जाता है जन्म मरण से मुक्त होना मोक्ष है और संन्यास आश्रम का महत्व यही है कि यहाँ व्यक्ति मोक्ष उन्मुख हो जाता है। अतः इस प्रकार से आश्रम का अर्थ हुआ ऐसा स्थान या जगह जहाँ पर कुछ समय, कुछ काल व्यक्ति रुकते हैं, ठहरते हैं एवं पुरुषार्थ, कर्तव्य जो कि 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से जुड़े प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। आश्रम व्यवस्था भारतीय हिंदू परंपरा का महत्वपूर्ण अंग रहा है, विशेषता रही है। समयानुसार बदलाव इसमें आया है, यह परिवर्तित हुए हैं। आश्रम महत्व के संदर्भ में गृहस्थ आश्रम पुरुषार्थ पूर्ति हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण आश्रम रहा है। वर्तमान में भी संन्यास और गृहस्थ आश्रम का रूप परिवर्तित हुआ है, परंतु यह प्रभावी हैं, लेकिन इनमें आयु का चरण बिल्कुल बदला है। तो सुषमा निहाल सोशियो में आज आश्रम व्यवस्था पर चर्चा हुई। आगे भी इसी तरह के विषयों हेतु हमारे साथ बने रहिए।